आरम और जिन होटल में थे। जिन बिस्तर पर बैठी ताई की तस्वीर को देख रही थी। जिन के पास बैठकर आरम बोला, जिन, मुझे हॉस्पिटल से फोन आया है। हमारे यहाँ आने की वजह से कुछ केस रुके हुए हैं। जिन ने आरम की तरफ देखकर कहा, लेकिन ताई को हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं आरम, अब हम कैसे जाएं? जिन की तरफ देखकर आरम बोला, मैं जानता हूँ जिन, फिर भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। वैसे भी देची डोंग यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। हम जब चाहें आ सकते हैं और मीडिया का दबाव होने की वजह से ताई की तलाश भी बंद नहीं होगी। जिन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है आरएम, आज ताई का बर्थडे है। आज हमारी बेटी 18 साल की हो गई, लेकिन वह हमारे साथ नहीं है। जिन ताई की तस्वीर को देखती रही। आरएम ने धीरे से कहा, जिन प्लीज, मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। ऐसी बातें मत करो और पैकिंग कर लो, हमें जाना होगा। यह कहते हुए आरएम उठकर बाहर चला गया। दूसरी तरफ जांगकुक के घर में ताई जांगकुक की तरफ देख रही थी, जो अपने फोन में कुछ कर रहा था। ताई ने समय की तरफ देखा और बोली, सर, क्या आप आज नहीं जाएंगे? ताई की तरफ देखकर जांगकुक बोला, नहीं बच्चा, आज मैं लीव पर हूँ। ताई ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्यों? ताई का सवाल सुनकर जांगकुक ने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। फिर आंखें खोलकर बोला, बच्चा, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मेरी छुट्टी है। सिंपल। यह कहते हुए जांगकुक कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। ताई भी जल्दी से खड़ी होकर बोली, सच सर, आप आज घर पर रहेंगे? ये कहते हुए ताई ने जांगकुक को गले लगा लिया। ताई का सर जांगकुक के सीने से लगा हुआ था। जांगकुक ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा, बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर का केक पसंद है बच्चा? ताई ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, पाइनएप्पल फ्लेवर। जांगकुक ने ताई की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है बच्चा। उसकी बात सुनकर ताई की हार्ट बीट तेज हो गई। वह एकटक उसकी तरफ देखती रही। ताई को छोड़ते हुए जांगकुक बोला, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए पाइनएप्पल केक बनाता हूँ। यह कहकर वह कुछ पल ताई को देखता रहा और फिर किचन में चला गया। किचन की तरफ देखते हुए ताई बोली, सर, आप कितने अच्छे हैं। कुछ सोचते सोचते उसका चेहरा उतर गया। उदास होकर वह बोली, मम्मा, पापा कैसे होंगे? आज मेरा बर्थडे है। मम्मा मेरे बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती थी। यह कहते हुए ताई ने एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। लगभग 2 घंटे बाद जांगकुक ने ऊंची आवाज में कहा, बच्चा, कम। जांगकुक की आवाज सुनकर ताई उठी और डाइनिंग टेबल के पास चली गई। ताई ने देखा कि टेबल पर केक रखा हुआ था। केक की तरफ देखकर ताई बोली, क्या ये आपने बनाया है सर? जांगकुक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बच्चा, मेरे अलावा यहाँ और कौन है? उसकी बात सुनकर ताई मुस्कुरा दी। ताई ने केक काटा और एक टुकड़ा जांगकुक को खिलाया। केक खाते समय जांगकुक उसकी तरफ देख रहा था। वहीं ताई भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। ताई एक प्लेट में केक खा रही थी। उसे देखते हुए जांगकुक ने चाकू उठाया और अजीब नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर धीमी आवाज में बोला, जांगकुक, कंट्रोल। ये कहते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी। रात का समय ताई अपने कमरे में थी। तभी जांगकुक एक गिलास दूध लेकर आया। ताई ने उसकी तरफ देखा। नाइट स्टैंड पर गिलास रखते हुए जांगकुक बोला, दूध पी लो और सो जाओ। ताई ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उसकी बात सुनकर जांगकुक बाहर जाने लगा, लेकिन फिर एक बार मुड़कर दूध के गिलास की तरफ देखा और वहां से चला गया। दूध के गिलास की तरफ देखकर ताई बोली, आज दूध पीने का मन नहीं है। एक दिन नहीं पीऊंगी तो क्या होगा। फिर उसने एक किताब उठा ली। ताई लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेकर आई थी। लगभग 1 घंटे बाद ताई किताब पढ़ रही थी। तभी उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी।
ताई ने मन ही मन कहा, यह कैसी आवाज है। यह कहकर उसने किताब बंद की और बिस्तर से उठ गई। फिर अपने कमरे से बाहर निकल गई। नीचे जाकर उसने देखा कि लाइट बंद थी। उसकी नजर उस कोने की तरफ गई जहां जांगकुक ने उसे जाने से मना किया था। तभी उसे एहसास हुआ कि वहां का दरवाजा खुला हुआ है। ना चाहते हुए भी उसके कदम उसी तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद ताई उस दरवाजे के सामने खड़ी थी। वह कुछ क्षण वहीं रुकी रही और फिर अंदर चली गई। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। सामने देखते ही ताई की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसे किसी के कुछ करने की आवाज सुनाई दे रही थी। सामने देखते ही ताई की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसे किसी के कुछ करने की आवाज सुनाई दे रही थी। ताई ने एक बार दरवाजे की तरफ देखा और फिर जल्दी से जाकर टेबल के पीछे छिप गई। ताई छिपकर देखती है कि जांगकुक एक लड़की को पकड़कर अंदर ला रहा है और वो लड़की चीख रही है। यह दृश्य देखकर ताई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सामने की दीवार की ओर देखती है। सामने दीवार पर छोटे छोटे कांच के बॉक्स लगे हुए थे। उन्हें देखकर ताई की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो जांगकुक की ओर देखती है जो इस समय उसे बेहद डरावना लग रहा था। लड़की की ओर देखते हुए जांगकुक बोला, आज मेरे कलेक्शन में एक और चीज जुड़ जाएगी। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जांगकुक लड़की को जबरदस्ती टेबल पर लिटा देता है। लड़की लगातार चीख रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिशें देखकर जांगकुक हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर ताई और वो लड़की दोनों डर से कांप उठी। जांगकुक लड़की को पकड़े हुए था। लड़की रोते हुए बोली, प्लीज नहीं। जांगकुक ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन यह मुझे करना ही होगा। लड़की जोर जोर से चीख रही थी। इधर ताई ने अपनी आवाज दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ समय बाद सब शांत हो गया। लड़की अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। जांगकुक अपने काम को ध्यान से देख रहा था। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। फिर उसने एक कांच के बॉक्स को बंद किया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। ताई अब बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन फिर भी छिपी हुई थी। बॉक्स की तरफ देखते हुए जांगकुक बोला, कम ऑन बच्चा, अब तो बाहर आ जाओ। यह सुनते ही ताई की आंखें डर से बड़ी हो गईं।